नमस्कार दोस्तों दिन शनिवार को इजराइल पर हुए हमले अब तक का सबसे भीषण हमला साबित हुआ है, जो कि हमास के द्वारा किया गया है। हमास ने एक साथ 7,000 से भी अधिक रॉकेट के साथ इजराइल को अपना निशाना बनाया, जिसके फलस्वरूप इजराइल को काफ़ी भारी क्षति हुई और इस हादसे में अब तक 300 से भी अधिक लोग मारे गए, जबकि सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए और बड़ी संख्या में लोगों को बंधक बना लिया गया। इस हमले में इजराइल का आयरन डोम भी असफल साबित हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आयरन डोम एक प्रकार का एंटी मिसाइल एयर डिफेंस रडार सिस्टम है, जो कि इजराइल का एक बहुत पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम है। यह अपने क्षेत्र में आने वाली रॉकेट और मिसाइलों को अपनी रडार की सहायता से डिटेक्ट कर और उन्हें एक निश्चित दूरी पर ही खत्म करने की क्षमता रखता है और साथ में पलटवार भी करता है। चूंकि यह इजराइल पर किया गया हमला इतना भीषण था और एक साथ 7,000 के करीब रॉकेटों को द्वारा इजराइल पर हमला किया गया, जिस कारण आयरन डोम भी उसे रोकने में असमर्थ साबित हुआ। चूंकि इस घटना में सैकड़ों लोगों के जाने गए, जिस कारण इजराइल ने पूरा मन बना लिया इसका जवाब देने का और घातक रूप से जवाबी हमला शुरू कर चुकी है। इजराइल ने एक और अमेरिका से सप्लाई मांगी हथियारों की और अमेरिका द्वारा उसे भेजा जाने का सहमति जता दिया गया है और साथ ही अमेरिका अपना सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर भी इजराइल की मदद के लिए भूमध्य सागर में भेज चुका है, जो कि पूर्वी भूमध्य सागर में एंट्री ले चुकी है। और तो और अमेरिका के द्वारा B-52 फोर्ट्रेस को भी भेजे जाने पर विचार किया जा रहा है। B-52 स्ट्रोटोफोर्ट्रेस कोई आम बम वर्षक नहीं है। अगर इसने बम गिराने का शुरुआत किया तो वह स्थान चंद मिनटों में कब्रिस्तान का रूप ले लेगी। इसकी ताकत और बमों को लेकर उड़ने की क्षमता बहुत अधिक है, जो इसे एक पावरफुल वॉर जेट बनाता है और इसे कंट्रोल करने के लिए एक या दो नहीं बल्कि 5 पायलटों की टीम की आवश्यकता पड़ती है। तो आप सोच ही सकते हैं, यह आधुनिक विमान युद्ध में अपनी हस्तक्षेप को रखता है तो मंजर कुछ और ही होगा। मंजर बस से बदतर हो जाएगी। और तो और लोगों के मन में यह भी एक सवाल आ रहा है दोस्तों, आखिर हमास क्या है? हमास है क्या? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमास फिलिस्तीन में एक आतंकवादी बाहुबल संगठन है, जो कि वर्तमान में एक योजना के साथ इजराइल पर हमले को अंजाम दिया है और गाजा पट्टी के पास से इजराइल में प्रवेश किया है और तो और सैकड़ों की हत्या के समेत दर्जनों को बंधक भी बना लिया गया और संख्या 300 से बढ़कर 1,000 की संख्या में मौतों की सूची में शामिल हो गई है। इजराइल के द्वारा जवाबदेही में भी 800 से करीब लोगों की मृत्यु की पुष्टि की गई है, लेकिन इनमें फिलिस्तीनी के आम नागरिक शामिल हैं, जो कि काफी दुखनीय है और 4250 के लगभग लोग घायल हो चुके हैं। हमास का यह करतूत, जिसके जवाबदेही पर इजराइल ने फिलिस्तीनी पर आक्रमण किया और इसका फलस्वरूप वहां के आम नागरिकों को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। आखिर हमास का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? यह लोगों के मन में एक सवाल आ रहा है। तो हमें फ्लैशबैक में जाना होगा और समझना होगा इसके इतिहास को। जैसा कि हम जानते हैं कि हमास एक आतंकवादी संगठन है, जो कि फिलिस्तीनी लोगों का एक बहुबल समाज है और इसकी स्थापना 1987 में फिलिस्तीनी के रहने वाले शेख मोहम्मद यासीन के द्वारा किया गया, जो कि लकवा से ग्रसित था, जिस कारण वह व्हील चेयर का प्रयोग करता था। इसने कई बार इजराइल के नागरिकों समेत वहां के सैनिकों पर हमले किए। इससे पूर्व यह इजराइल के जेलों में कई वर्षों तक रहा। यासीन ने 1993 में यानी 1993 में पहला आत्मघाती हमला किया इजराइल के ऊपर। हालांकि इजराइल सेना की कार्रवाई में यासीन वर्ष 2004 को मारा गया। इसके बाद खालिद मसाद वहां का नेतृत्व संभाला और नया नेता बन गया। चूंकि 1993 के आत्मघाती हमले को देखते हुए अमेरिकी विदेश विभाग ने 1997 को हमास को एक आतंकवादी समूह घोषित किया। हमास ने 2006 के संसदीय चुनाव को लड़कर उसमें जीत हासिल की, जिस कारण इसके बाद उन्होंने 2007 को हिंसा के दम पर गाजा पट्टी को छीन लिया और इस प्रकार गाजा पट्टी पर हमास का कब्जा हो गया, जिस कारण इजराइल ने पूरी क्षेत्र की नाकाबंदी कर डाली और वहां के लोगों समेत सामानों का आना जाना पर पाबंदी लगा डाला।
जिसके फलस्वरूप इसका नतीजा गाजा की अर्थव्यवस्था पर पड़ी और वह पूरी तरह से तबाह हो गई। और यह भी एक बहुत बड़ा कारण था इजराइल के प्रति हमास का यह हिंसा भरा व्यवहार। इसके साथ ही कुछ और कारणें भी हैं जिनमें हमास इजराइल से फलस्तीनी क्षेत्रों को मुक्त कराना चाहता था, और इसके लिए हमास ने कुछ साल पूर्व कई आत्मघाती विस्फोट भी किए और गाजा से मिस्र तक हथियारों की तस्करी के लिए सुरंगों का स्थापना भी किया, और साथ ही इजराइल की सुरंगों को तबाह भी करने की कोशिश की गई। और वर्तमान में हमास के द्वारा इजराइल पर किए गए ये हमले का कारण और भी है। दरअसल हाल के कुछ वर्षों में इजराइल ने अरब के कुछ देशों के साथ शांति का समझौते भी किए हैं। इसके अलावा इजराइल ने फलस्तीन के विरोध के बावजूद वेस्ट बैंकों में इजरायलियों बस्तियों को पक्का करने का काम कर रहा है। हमास के मौजूदा नेता इस्माइल हेनियन का कहना है कि वेस्ट बैंक में आतंकियों पर लगातार बस्तियों का निर्माण, इजरायलियों की जेलों में बंद हजार कैदियों और गाजा पे चल रही नाकाबंदी को उनके द्वारा इजराइल पर हमले का अंजाम दिया गया। और वहां के नेताओं के द्वारा धमकी के साथ यह भी कहा गया कि उनके पास कुल 40,000 लड़ाके हैं, यानी कि आतंकवाद के लोग। साथ में रॉकेटों का सहस्त्रागार भी है, जिनमें 250 किलोमीटर तक की रेंज वाले कई रॉकेटें शामिल हैं, और साथ में कुछ मानवीय ड्रोन भी शामिल है। चूंकि हमास को तुर्क, कतार जैसे कई अरब देशों का समर्थन मिला हुआ है, कुछ समय से वह ईरान और उसके सहयोगी देशों के काफी करीबी बन चुके हैं। इसी बीच रूस का भी एक बयान आया है। रूस का कहना है कि फिलिस्तीनी और इजराइल के बीच ये जो संघर्ष हो रही है, इसे सुलझाने के लिए वह इसमें हस्तक्षेप करेगा। वह दोनों देशों से संपर्क करेगा और इस संघर्ष को खत्म करने की बात की सहमति को जुटाएगा। इसके साथ एक और भी खबर सामने आई है कि फिलिस्तीनी की जो नेता हैं, उन्होंने भारत से अपील की है। उन्होंने यह बताते हुए भारत से अपील किया है कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों भारत के काफी नजदीकी मित्र हैं। वह जानता है कि भारत अगर इस संघर्ष के बीच इसे टालने की क्षमता रखता है। वह चाहता है कि भारत इस संघर्ष को टालने के लिए इजराइल से बात करे। उसे पूर्ण विश्वास है कि भारत की ये बात इजराइल नहीं टालेगा।